Assalamualaikum dear student. Hopefully all of you are fine and enjoying your health. Here I am your teacher, computer teacher, and I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. So student, our topic is related about software. Okay? We have already learned there are two types of software. Software is basically a data or instruction given by the computer for a specific purpose. Okay? So there are two types of software, application software and system software. हमने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को लेके साथ चलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बगैर काम नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उसमें कुछ इंटरटेनिंग भी हैं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है, तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके पर्टिकुलर जिस पे आप काम कर सकते हो और दे कैन नेवर बी चेंज और अल्टर। इसको आप तब्दील या चेंज या अपनी मर्जी से आप इसमें किसी मुझे कलर्स नहीं पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, हम ये नहीं कर सकते। स्लाइड पे जैसे आपको शो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 3 टाइप्स आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। एक है इंटरटेनमेंट की, एक है प्रोडक्टिविटी की और एक है एजुकेशनल की। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इंटरटेनमेंट, ठीक है जी, प्रोडक्टिविटी, और थर्ड वन है कि आपको एजुकेशनल में आपके पास आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरटेनमेंट में क्या आपके पास आता है, इंटरटेनमेंट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, तो इंटरटेनमेंट में हमारे पास हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है जी। आपके पास मुख्तलिफ गेम्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, वीडियोज़ देख ली, ठीक है। अगर आपके पास कोई फारिग टाइम है, ये टाइम है, आप उसको अपना टाइम गुजारना चाहते हो, कोई गेम खेल ली, ठीक है, कोई मूवी देख ली, या आप उसके बारे में कोई भी चीज़ आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, ये इंटरटेनमेंट में आ जाता है। और उसमें बहुत सारी गेम्स है जो कि हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कोई जिसको हम स्टेपिंग बोलते हैं, कि कुछ ऐसी होती हैं गेम्स या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको जो है थोड़ा सा पे करके आपको लेने पड़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास वो आपके पास आती है एजुकेशनल आ जाती है। एजुकेशनल में तो मेरा ख्याल है कि जितनी ज़्यादा रिसर्च बात की जाए उतनी ज़्यादा कम है, ठीक है जी। एजुकेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें आप जितनी मर्जी चीज़ें जो है ना आप रिसर्च कर सकते हो। अब तो ये फ़ायदा है अगर मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गए हैं, अगर मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कंप्यूटर है, जस्ट आपने अपना कोई मैथ का क्वेश्चन, कोई आप लोगों को इन केस कोई आप प्रैक्टिकल निकाले हैं कंप्यूटर का और उसको नहीं समझ आ रही भी, तो आप उसको जो है गूगल पर सर्च करके आप उसमें कर सकते हैं। ये एजुकेशन में आ सकता है। फिर डिक्शनरी सबसे इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश का मीनिंग उर्दू में क्या है या उर्दू को उसको इंग्लिश में हम क्या करते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा सपोज़ का अब आपको नहीं समझ आ रहा है कि सपोज़ का मतलब क्या है, तो आप जैसे सपोज़ का वर्ड लिखोगे और आप कहोगे वर्ड इन उर्दू, तो वो कह देगा फ़र्ज़ करना, ठीक है। इसको आप लेट भी कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया है, आपके पास इतने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आगे हैं, ब्रेनली है, brainly.com है, बहुत बहुत पॉपुलर आजकल चल रहा है। फिर question.a1 है। फिर मैंने आपको बताया कि मरियम वेबसाइट्स के नाम से एक आपके पास आ रहा है। फिर ठीक है, उसमें आप कोई भी डिक्शनरी वगैरह के हवाले से बात कर सकते हैं। ChatGPT, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये आपके जो है एजुकेशनल रेफरेंसेस के लिए से टीचर्स भी यूज़ करते हैं और स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं। वो हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल है। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हमें भी उससे बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलती हैं, सीखने के लिए मिलती हैं। फिर थर्ड वन जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि प्रोडक्शन, क्या हम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे भी मैंने प्रैक्टिकल में आपको बताया या वैसे हमने बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिसमें हम काम कर सकते हैं। जिसमें जो एक बहुत ज़्यादा मशहूर जो आपके पास वो है कि हम वर्ड वगैरह है, एक्सेल है, और उसके अलावा जो है HTML लैंग्वेजेस हैं। ये तो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लेकिन वर्ड, एक्सेल, इस तरह के जो है पावर पॉइंट्स, ठीक है, आप पावर पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लाइड्स बना के शो हो रही है, ठीक है। आपके पास वर्ड है, वर्ड पे आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। आपका मैनुअली काम यानी कि लिख के काम ख़त्म हो जाता है। आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस उसमें कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स में आपके पास आ जाते हैं। एक्सेल में जितने भी है जो आपके रिज़ल्ट बनते हैं, ठीक है, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी और ये जो ऑफिस बोर्ड्स के अंदर है, ये सारा आपका जो है एक्सेल में बन रहा होता है। अगर हम एक्सेल के एग्जांपल लें तो ये जितनी बैंक में ट्रांजैक्शंस वगैरह जो आपके अकाउंट्स होल्डर और वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी यूज़ हो रही होती हैं उसके अंदर। प्रोडक्टिविटी के अंदर हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम नई से नई चीज़ें डेवलपमेंट में कर रहे होते हैं। हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में मैं एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपने एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है
क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो है कि आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये वो सॉफ्टवेयर है कि जो आपका काम करता है कि हमने क्या आपने उस पर पर्टिकुलर टास्क करना होता है किसी भी एप्लीकेशन पे, ठीक है। उसकी 3 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक्सरसाइज में है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, प्रोडक्टिविटी में यूज़ होता है और जो है एजुकेशनल रेफरेंसेस में यूज़ होता है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड हुई होंगी और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई ज़्यादा इशू होगा, क्योंकि ये आप पहले भी डिस्कस थोड़ी बहुत हम कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम मिलते हैं अपने न्यू लेक्चर के साथ और वो आपका सारा प्रैक्टिकल है। होपफुली तब तक आप इंजॉय करें और इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होती है। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।